बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह ताला दे फजल तौफीक उसकी इनायत और उसकी मेहरबानी दे नाल तुसी और मैं आज रमज़ान मुबारक दे इतने बाबरकत लम्हात दे अंदर और 24 रमज़ान मुबारक दी नमाज फ़जर अदा करने तो बाद अल्लाह जल्ला जलालहू दे अज़ीम मुक़द्दस पाक आला रफ़ा घर दे अंदर मौजूद हाँ। अल्लाह दी रहमतां उसकी अनवार व तजल्लियात और उसकी रहमतां दा नुज़ूल हो रहा है। आज दे साढ़े दरस कुरान दा मौजू आइमाए किराम, आइमाए मसाजिद और साडा मिजाज। इस हवाले दे नाल चंद एक गुजारशात तुसा आबाब दे गोश गुजार कीतियां जान गियां। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह जल्ला जलालहू दा कुरान है। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हज़रात जी वक़ार, हर बंदे दा ये दावा है कि मैं अपने रब दा खौफ रखन वाला, मैं अपने रब दा डर रखन वाला, अपने रब दी ज़ात तो मैं खौफ रखना वा। यानी उसका मैनू डर है, मेरा रब हमा वक्त मैनू देख रहा है, मेरे अंदर खौफ इलाही है। हर बंदे दा दावा है। मगर वो लोग और वो हस्तियाँ जिन्हां दे बारे रब खुद फरमाए कि ये मेरा डर रखन वाले, यानी दावा मेरा भी है, दावा तुहाडा भी है। हर बंदे दा ज़ैद अमर बकर दा सब दा दावा कि मैं रब तो डरना। जेड़ा कदम कदम ते झूठ बोलदा वो भी कहता मैं रब तो डरना। जेड़ा हेरा फेरी करदा वो भी कहता मैं रब तो डरना। जेड़ा नमाज के करीब तक नहीं आता वो भी कहता मैं रब तो डरना। ते जेड़ा तहज्जुद गुजार है वो भी कहता मैं रब तो डरना। तो रब तो डरन दा दावा तो हर एक दा है, मगर वो लोग जिन्हां दे बारे रब खुद फरमाए कि ये मेरा डर रखन वाले ने। कौन ने? फरमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बंदियां दे विचों जेड़ा अल्लाह खुद फरमा रहा है, जेड़ा मेरा डर रखन वाले ने, जेड़ा अल्लाह दा खौफ रखन वाले ने, रब दे बंदियां दे विचों अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि वो उलमा ने। वो मसनद मिंबर ते जलवा फरमा, मसनद मुसल्ला ते तशरीफ फरमा। वो लोग जेड़े साढ़े सामने एक आलिम दी सूरत दे अंदर, एक हाफिज़ दी सूरत दे अंदर, एक कारी दी सूरत दे अंदर, एक इमाम मस्जिद दी शक्ल दे अंदर जो लोग ने, अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमा रहे कि ये सब तो ज़्यादा मेरा डर रखन वाले ने। तो जिस तरह मैं बात अर्ज़ कर रहा सा कि दावा हर एक दा है, मगर अल्लाह जिन्हां लोगों के बारे फरमा रहा है कि ये मेरा डर रखन वाले ने, तो पता चलिया कि आम बंदियां नूं इन्हां दा मकाम हट के है। आम बंदे नालों इन्हां दी शान वखरी है। आम बंदे नालों अल्लाह जल्ला जलालहू ने इन्हां नूं दराजात अता फरमाए। ये तो कुरान दी आयत है, सरकार दा फरमान भी समात कर लो। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, एक आलिम बाअमल किसी एक बस्ती दे विचों गुजर जाए, ओदा गुजर किसी पिंड च होवे, किसी महल्ले बस्ती च होवे, आलिम बाअमल फरमाया अल्लाह उस आलिम दे सदके नाल पूरा हफ्ता उस महल्ले तो बीमारियां उठा लेंदा। उस एक अल्लाह दे बंदे दे सदके नाल, एक आलिम बाअमल दी वजह नाल
पूरे हफ्ते दियां बीमारियां उठा लईयां गईयां, पूरे इलाके तो, पूरे महल्ले, पूरी बस्ती तो पूरे हफ्ते वास्ते बीमारियां उठा लईयां गईयां। दूसरी सरकार दी हदीस मुबारक, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैदान माशर होएगा, नफ्सा नफ्सी दा आलिम होएगा। उस परेशानी दी घड़ी दे अंदर, उस गंभीर सूरत हाल दे अंदर फरमाया कि एक आलिम, एक इमाम मस्जिद कई लोगों की शिफात करेगा, कईयां दी शिफात का सबब बनेगा। अल्लाह दे हजूर गवाही देगा, मेरे मालिक इसने मेरी तकरीर सुनी सी, गुफ्तगू सुनी सी, इसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी सी, इसने मेरी ज़बान चो कुरान सुनिया सी, इसने तेरे नबी दा फरमान मेरे को सुनिया सी। तो सरकार फरमाया कि एक आलिम दीन माशर वाले दिन शिफात करेगा। हज़रात जी वकार, आज दे साढ़े इस मौजू दे अंदर सानू इस चीज़ के बारे इंतहाई बरीक बीनी नाल समझना पेगा कि एक अल्लाह ने जो मसनद खास लोगों को अता की है, जिन्हां दे कोल मुसल्ला रसूल है, अल्लाह दे अंबिया दा मिंबर है, और फिर लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये फरमान किसनू याद नहीं। हजूर फरमाया उलमा अंबिया दे वारस ने, उलमा अंबिया दे वारस ने, ए नबियां दे वारिस जिन्हां ने मुसल्ले ते मिंबर ते खड़े होकर कुरान सुनाया, रब दे महबूब दा फरमान सुनाया, अल्लाह दी राह वल बुलाया। ये आम लोग नहीं, ये बड़े ख़ास ने, इन्हां दा मकाम बड़ा आला है। कितना मकाम है, चलो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा ज़ाद भाई को पुछ लेने आ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे दे बेटे हज़रत अब्दुल्ला, अब्बा जी दा नाम हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत अब्बास दे बेटे सरकार दे चाचे दे पुत्र ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कज़न हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ाहिरी ज़माना दे अंदर आप कम सी नहीं उम्र दे अंदर सन, छोटी जी उम्र सी आप दी। आपने सारे दा सारा इल्मे दीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विसाल फरमान तो बाद पढ़िया। आप दे उस्ताद सहाबा किराम ने, और सहाबा विच एक बहुत उच्चा नाम, बड़ा वड्डा नाम, सहाबा दे विच मुहद्दिसीन दे विच बहुत उच्चा नाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप दा बहुत उच्चा नाम है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पर्दा फरमान तो बाद मस्जिद नबवी दे अंदर हदीस पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे शागिर्द ने, सरकार दे चाचे दे बेटे, इन्हां कोल हदीस पढ़ते ने, रब दे महबूब दा फरमान दा इलम हासिल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला नूं जिथे कोई सबक भुल जाता, जिथे कोई सरकार दा फरमान किसी जगह ते मुतशाबा लगता, सबक अगे पिछे हो जाता, तो हज़रत अब्दुल्ला अपने उस्ताद जी के घर जाते सबक पूछन वास्ते। सबक पूछन वास्ते उस्ताद जी के घर पहुँचते तो दरवाज़ा नहीं सी खटकाते, बस दरवाजे के बाहर बह जाते कि उस्ताद जी बाहर आएंगे, मैं सबक पूछांगा, अपनी हाजत पेश करांगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु दा घर मदीना दे मेन रोड ते सी। इत्थों सवारियां गुजरदियां ने, घोड़े ऊंट, और उन्हां दी पाँव नाल गर्दो गुबार उड़दी है, और सरकार दे खानदान दा चश्मो चराग हजूर दे चाचे दे बेटे हज़रत अब्दुल्ला, सारे कपड़े मिट्टी नाल भर जाते हैं, मगर बैठे रहते हैं। उस्ताद जी नूं कोई कम पेश आंदा, कोई हाजत बनती, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लांदे। बाहर निकलिया तो देखा आगे हज़रत अब्दुल्ला बैठे ने। पूछ लिया, फरमाया भी क्यों बैठे हो? अर्ज़ की थी उस्ताद जी मैं फलां मसला भुल गया सो पूछन आया, फलां मसले ते कुछ डिस्कस करन आया। तो उस्तादा ने कहना कि तुसी आले रसूल हो, सैयद ज़ादे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दे चश्मो चराग हो, तुसी दरवाज़ा खटका लेंदे, मैं बाहर आके तुहानू सबक दस देंदा। हज़रत अब्दुल्ला दा जुमला सुनो जो मैं तुहानू सुनाना चाहना। हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ की थी उस्ताद जी मैं सरकार दी आल दा शहजादा ज़रूर हाँ, मैं सैयद ज़रूर हाँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान नाल तल्लक रखने वाला ज़रूर हाँ, मगर उस्ताद जी ये सारा रिश्ता बाद से, पहले तुसी मेरे उस्ताद हो तो मैं तुहाडा शागिर्द हाँ। मैनू ये जेब ही नहीं देंदा,
मेरा ज़मीर मैनू इजाज़त ही नहीं देंदा कि मैं उस्ताद जी नूं बेजा तकलीफ देवां, मैं तुहाडा दरवाज़ा इंज ही खटकावां। बस मैं बैठा, उस्ताद जी बाहर आएंगे, मसला पुछ लांगा। एक दौर वो सी और एक दौर आज दा है, जिस दौर के अंदर शायद कि इला माशाअल्लाह हर बंदे की मैं गल नहीं करता, असी मस्जिद दे चंद रुपइया ते मौलवी साहब नूं रख के असी शायद अपना कमी समझने हाँ। शायद कि असी समझने कि ये बंदा साढ़े हुण सारे काम काज का पाबंद है, साड़ा ये जनाब अली एक तरह का मुलाजम है, नौकर है। जबकि एक इमाम मस्जिद मुसल्ला रसूल ते ड्यूटी करने वाला, मिंबर की ड्यूटी करने वाला है, ये अल्लाह के घर का खादिम है, किसी का नौकर नहीं है। अंदाज देखो हज़रत अब्दुल्ला दा, और आज इस साढ़े वाजे सबक है। लिहाजा पता चलिया कि बेजा इमाम साहब नूं तंग करना, तकलीफ पहुँचाना, बेजा आइमा किराम दे बारे गुफ्तगू करना, नाजेबा जुमले कसना, साढ़े अंदर ते अलमिया ये है कि 5 मिनट पहले असी नमाज पढ़ने और अगले 5 मिनट बाद असी उस इमाम की गियबत कर रहे होंने और वो उत्ते गियबत करके बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। आपस असी आपस दे विच गुफ्तगू करके इमाम साहब की गियबत करके चुगली करके आपस दे विच ठट्ठा और मजाक कर रहे होंने और इस गियबत तो लुत्फअंदोज हो रहे होंने। अपने इमाम की आप ही गियबत करके असी इसनूं जनाब अली वो एक मजाक का समा बना के असी इसनूं इंजॉय कर रहे होंने। मगर शायद कि असी इस मसले को समझे ही नहीं, शायद कि असी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि ये कितनी बड़ी सीट है। अल्लाह के नबी के मुसल्ले ते खड़े होने वाले दी की मकाम और उसकी की शान है। हज़रात जी वकार, इस हवाले दे नाल सानू अपने अंदर ख्याल करना चाहिए और इस हवाले नाल सोच को उजागर करना चाहिए और समझना चाहिए कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जिन्हां दी ड्यूटी अपने घरां दे अंदर लाई है उन्होंने मकाम कितना अता फरमाया है। जिन्हां ने कुरान पढ़ना है, जिन्हां ने तुहानू रब दी राह दा पता दसना है, अल्लाह दी राह वाल बुलाना है, आया कि अल्लाह ने उन्होंने शाना कितनी अता फरमाइयां ने। हज़रत जी वकार, इस दौरे पुरफितन दे अंदर जिथे असी बहुत सारे खराफात दे अंदर मुलव्वस हाँ, बहुत सारिया बुराइयां घिर चुके हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत बड़ी बुराई साढ़े अंदर भी पाई जा रही है कि असी दीन तो दूर होंगे जा रहे हैं और दीन वाले तो भी दूर होंगे जा रहे हैं। आज साढ़े अंदर एक ऐसा तबका पैदा हो चुका है जिहड़ा बज़ाहिर तो पढ़ा लिखा है, बज़ाहिर तो बड़ियां डिग्रियां वाला है, मगर जदों भी बकवास करेगा मौलवी के खिलाफ भौंकेगा, जदों भी उसकी जबान खुलेगी तो बकबकी करेगा। लेकिन मैं इससे बात करना चाहना कि असल चोब इस्लाम के बारे बकवास करना चाहता है, चूँकि इस्लाम के बारे वो बोल नहीं सकता, इस वास्ते वो दीनदार के बारे बोलता है, इस वास्ते वो दीन वाले के खिलाफ बात करता है। हुण गल बड़ी गर्म है, जुमला बड़ा सख्त है, मगर मैं अपनी कोई नहीं कर रहा, मैं बुजुर्गों का जुमला तुहाडे तक पहुँचा रहा। उस्ताद जी फरमाया करते सन, आप फरमाया करते सन, हलाली खून कदे भी इमाम नूं भौंकेगा नहीं। इस तो वड्डी गल मेरे को कोई नहीं है जी तुहानूं मैं दसां। हलाल दा खून होवे तो इमाम मस्जिद नूं बकवास करे हो ही नहीं सकता। हज़रत जी वकार, ये इस दौर की एक बहुत बड़ा मर्ज है जिसनों मैं बयान करना पाया, एक बहुत बड़ी बीमारी है साढ़े अंदर जिसनों मैं हाईलाइट कर रहा और इसके ऊपर सानू तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर मैं भी बात करांगा कि साहिब मसनद लोग जिन्होंने अल्लाह ने मिंबर मुसल्ला अता किया है, उन्होंने भी अपने आप को बेहतर करने वास्ते अपने ऊपर सोचना चाहिए कि आया कि उन्होंने दे अंदर केड़ी खामी है और केड़ी खराबी है जिसकी वजह तो आवाम मुतनफर है, जिसकी वजह तो मुक्तदी उन्होंने उस तो मुतनफर नहीं, उसको भी ठीक करना चाहिए। उस्ताद फरमाया करते सी, एक इमाम की जिंदगी चिट्टी चादर की तरह है, एक वाइट सफ़ेद रंग की चादर है, उन्होंने भी धो दिता गया, एक सुरख रंग की, काले रंग की, हाँ जी सुनहरी रंग की चादर उन्होंने भी धो के सुकने पाया। उस्ताद फरमाते ने जिहड़ी काले रंग की चादर है, लाल रंग की चादर है, वो 50 मक्खियां बैठिया ने, एक भी नहीं पता चलेगी। सफ़ेद रंग की चादर ते एक मक्खी भी बैठेगी तो दूरों नज़र आ जाएगी। एक इमाम मस्जिद की जिंदगी एक सफ़ेद चादर की तरह है, उसको अपनी शख्सियत को खुद डेवलप रखना चाहिए, अपने किरदार को दूसरे तो अच्छा रखना चाहिए। मैं इसका पैरोकार, इसका कायल नहीं हाँ कि होवे इमाम मस्जिद मगर उसके लक्षण जिहड़े ने, उहदे जिहड़े काम ने
वो एक आम दुनियादार नाल भी भैड़े होवन, बुरे होवन, भद्दे होन, मैं इससे भी बड़ा खिलाफ हाँ। मगर मैं बात अर्ज कर रहा कि जिहड़ा इमाम मस्जिद अपनी ड्यूटी नूं ड्यूटी समझण वाला है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम नूं पहले अमल करके फिर आगे पहुँचाने वाला है, और वो इस ड्यूटी नूं जो अल्लाह ने उसके ऊपर लगाई उसनूं सही अदा करने वाला है, और वो इलाके के अंदर महल्ले के अंदर जिथे अल्लाह की ड्यूटी लाई है वो अपना पूरा हक अदा कर रहा है। अपनी शख्सियत के नाल वो एक पूरे महल्ले तक इलम पहुँचा रहा है, इलम की रोशनी पहुँचा रहा है और कुरान की सही खिदमत कर रहा है। तो फिर चाहिए है कि दूसरों को भी और आवाम को भी, मुक्तदियां भी, नमाजियां भी, कि वो उसकी उस लिहाज नाल कदर करन जिस तरह सानू रब और रब के रसूल ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह अल्लाह के महबूब ने सानू फरमाया है। हज़रत जी वकार इमाम आल हज़रत शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप देख फतवा सुनो, मजीद गल वाज़े हो जाएगी। आप फरमाते ने जब तक इमाम मस्जिद फासिके मोल ना होवे तब तक वो पिछे नमाज नहीं छड़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर फासिके मोलन किनू कहते हैं? जिहड़ा गुनाह ऐलानिया करने वाला होवे, ऐलानिया गुनाह करे। एक गुनाह होंदा छुप के करना है जी, एक गुनाह होंदा ऐलानिया गुनाह करना। ऐलानिया गुनाह की है? झूठ बोलना एक गुनाह है, एक बार बोलना, दूसरी बार बोलना, तीसरी बार फिर बार बार बोलना, जानबूझ के बोलना ऐलानिया गुनाह है। इसी तरह और बहुत सारे गुनाह ने कि जिहड़ा ऐलानिया करे, इमाम मस्जिद गाने सुनदा होवे और पता भी होवे और वाजे सुनदा होवे और बार बार समझाने दे मना करने दे भी ना मना होवे, ये फासके मोलन वाला काम है। तो इस तो इलावा और बहुत सारी मिसालां दित्तियां जा सकदियां ने। आला हज़रत फरमाते ने कि जब तक इमाम ऐलानिया गुनाह करने वाला ना होवे तब तक वो पीछे नमाज नहीं छड़ी जाएगी। लेकिन साढ़े च की हुंदा है, और मैं एक मिसाल देना हुन्ना, बाहर आ तुसी सुनी होएगी मेरे को हैं, वो कई मेरे नमाजी मेरी ये गल सुन के हसदे भी ने। मैं कहना हुन्ना बंदा घरों निकलिया तो बाहर सड़क ते किचड़ सी, उत्थे डिग पिया, बाहर चिक्कड़ ते गली च डिग्या, हाँ, तो नमाज इमाम मगर छड़ दी है। नाराजगी इमाम साहब नाल है कि मैं डिग क्यों पिया जी बाहर। ये साडा मिजाज है, इस मिजाज नूं बदलना पेगा। और फिर साढ़े अंदर ऐसे ऐसे मजाक ने, असी इमाम मस्जिद मजाक एहो जे करने कि जेड़े बेतुके ने, जेड़े अखलाकियात तो भी बाहर होंदे ने। एक तो अखलाकी जो एक तबा मिजाजी है उसके अंदर कोई कबाहत नहीं होती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सहाबा नाल मजाक फरमा लिया करते, मगर एक ऐसा मजाक है जिसके अंदर तोहीन की जाए, हकीर समझा जाए। तो आज साढ़े अंदर ये एहो जे जुमले का असी बिल्कुल ही ख्याल कोई नहीं करते। और बहुत सारिया ऐसिया बीमारियां ने कि जो आज साढ़े अंदर इस हवाले नाल मौजूद ने। हज़रत जी वकार बस मैं यही बात अर्ज करांगा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस सीट की बात कर रहा। मैं जिस अल्लाह ने मुसल्ला दिता है, जिस अल्लाह ने मिंबर अदा किया, मैं उसकी बात कर रहा। और एक होर गल समझाने की कर दिया और नाल सरकार के फरमान की कर दिया, हजूर की हदीस तुहानूं सुना दिया। कोई बंदा ये आखे कि एडा ही आसान काम सी और एडा ही आम काम सी, तो फिर तेनू क्यों नहीं मिलया? तू क्यों नहीं किया? हाँ, तेरे को क्यों नहीं अल्लाह ने लिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजूर फरमाया रब जिस दी खैर खाई चाहता है अल्लाह उसनू दीन दा इल्म अता फरमा देता। जिस दी खैर खाई रब चाहता है रब उन्होंने दीन दा समझ बूझ उसका इल्म अता कर देंदा है। तो अल्लाह जिन्हां कोल दीन दा काम लैंदा है वो कोई आम नहीं होंदे, आम बंदे वो नहीं होंदे जिन्हां कोल अल्लाह दीन दा काम लैंदा है। मैं हदीस पाक अक्सर तुहानूं सुनाया करना कि जिहड़ा इल्म हासिल करने वास्ते अपने घरों निकलिया, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते ओहदे नीचे पर बिछा लेंदे ने। वो जिहड़ा इल्म दी तलब वास्ते निकलिया, तालिब इल्म बन के निकलिया, ओहदे कदम दे नीचे फरिश्ते नूरानी पर बिछा लेंदे ने। ते जिहड़ा तालिब इल्म नूं इल्म देण वाला है ओहदी फिर की शान है। जिहड़ा इल्म पढ़ाने वाला है अल्लाह उन्होंने कितनी शान अता फरमाई है। और इल्म भी वो जिहड़ा आसमानी इल्म है, इल्म भी वो जिहड़ा कुरानी इल्म है, इल्म भी वो जिहड़ा सरकार दे फरमान वाला इल्म है, तो फिर उसकी कितनी शान है। बस जी हाथ बन के गुजारिश है, चाहे मस्जिद महला नूर शाह वली दी होवे या किसी होर इलाके, किसी होर शहर, किसी होर महल्ले दी होवे, पूरी दुनिया च किसी भी मस्जिद का इमाम होवे उसकी इज्जत जरूरी है, उसकी अजमत नूं, उसकी शान नूं सलाम जरूरी है।
धीमे लहजे नाल बात करना, बाअदब रहना। साढ़े अंदर इतनी बेबाकी है कि अगर मस्जिद विच इमाम साहब नाल काम पै गया तो असीं बाहरले दरवाजे तो चीखना शुरू कर देने, मौलवी साहब मौलवी साहब। साढ़े अंदर बिल्कुल अखलाकियात नाम की शै ही कोई नहीं। बाहरले दरवाजे तो तुसी मेरी रहस का अंदाज़ा लगाओ, फिर 2 सीढ़ियाँ उतरनियाँ, बाहरों दरवाज़ा खटके तकरीबन अगर बंदा फौरन भी टुर पवे ना तो 1.5 to 2 मिनट लगते नीचे आने ते। लेकिन मैं अक्सर देखा है, हूँ मैं ये बात इस वास्ते करना पे, मैं अपनी नहीं कर रहा, मेरी जगह तो कोई और हो सकता है, मगर है तो तुहाडा इमाम। एक बारी दरवाज़ा खट गया है तो चाहिए कि सानू इतना शऊर होवे। और अल्लाह का कुरान है, सूरह नूर है, अल्लाह फरमांदा है कि जिस वक्त किसी के घर जाओ तो दरवाज़ा खटकान तो ना आए ना तो वापस चले जाओ, फिर आओ। ये सूरह नूर है। ये आम बंदे के घर की गल है, तो जोड़ा इमाम मस्जिद है वो तो गल वैसे ही दूसरे नाल वट के दरवाज़ा खड़के एक बारी तो चाहिए है कि अकलबंदी और अखलाकी तौर का नज़रिया और अखलाकी अमली तौर का यह होना चाहिए है कि वो कम अज़ कम 2-2.5 मिनट के वक्फे तो बाद फिर दरवाज़ा नॉक करे, फिर खटकावे। मगर इत्थे इंज हुंदा है कि वो मशीन चल पैंदी। हाली परसों की बात है, वो किसी ने जनाजे वास्ते ऐलान करना सी, मैं स्कूल पढ़ान गया सी, घर वाले सुते, इन्ना दरवाज़ा खटकाया, इन्ना दरवाज़ा खटकाया कि मजबूरन घर की खतून नींद बेदार हो के नीचे आके आवाज़ दे के दसना पाया भी घर कोई नहीं है कारी साहब। ये हाल है साडा। अच्छा हुण सारी मार्केट खुली है, कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई मना भी नहीं करता। ए ने अखलाकियात, ए ने चीज़ां सीखन वालियां। हजरत मैं अक्सर एक गल करता हूँ ना, मैं कहना तू नमाज पढ़ना है तो अपने वास्ते पढ़ना है, अद्धी रात तहज्जुद उठ के पढ़ना है तो अपने वास्ते पढ़ना है। रब दी मखलूक नू की फायदा है? अल्लाह दी मखलूक नू फायदा होया कि तेरा जो अखलाक मखलूक नाल चंगा होएगा, तेरा किसी नाल बोल चाल अच्छा होएगा, तेरा किसी नाल लेन देन अच्छा होएगा, तेरा किसी नाल मिजाज अच्छा होएगा, तेरी जबान च मिठास होवेगी, तू जरूरत दे टाइम किसी दे कम आंदा होएगा। ये अल्लाह दी मखलूक नू फायदा है, ये अल्लाह दी मखलूक नू नफा है। तेरी नमाज का कोई मखलूक नू फायदा नहीं। अद्धी रात तू तस्बीह फेरी जा, नाल दे गवांढी नू की फायदा है? गवांढी नू तो उदों फायदा ना जो तू उहदे दुख दे टाइम कम आए, जो तू अपनी मिठी जबान नाल उहदे नाल गुफ्तगू करे, जो तू अखलाकी तौर पर अमली तौर पर उहदे नाल अच्छे तरीके नाल पेश आए, तेरा फायदा उसनू तां है। तो हज़रात जी वकार सारे मौजू नू बयान करने का मकसद यही है कि साडे अंदर ये अवेयरनेस, ये इल्म, ये शऊर उजागर होवे कि असी हर एक बंदे नू उसकी शख्सियत, उसकी सीट और मसनद एतबार नाल समझण वाले बनिए। और आज इस दौरे पर फितन के अंदर ज़रूरी है कि जिस वक़्त उलमा तो आवाम नू बेजार किया जा रहा है, मैं रात ही एक पोस्ट पढ़ रहा सी, किसी बड़ी प्यारी गल लिखी, उस आख्या कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का आइमा किराम इमाम तो बगैर गुजारा भी नहीं। हर खुशी गमी के मौका ते जरूरत इमाम दी, आना इमाम दे बूहे ते, मगर जो बकवास करनी तो करनी इमाम के खिलाफ ही है, गुजारा भी नहीं। बुरा जुमला बोलना है तो बोलना भी मौलवी नू है। ये केड़ा दौड़ा मिजाज है? एक किहो जिहा जनाब अली एक रेतला और खोखला मिजाज है कि जिस दे अंदर गुजारा भी नहीं, और जिस वक़्त इसके ऊपर अपनी बात करनी है तो वो बुरी बात ही करनी है, इससे मनफी बात ही, मनफी सोच ही करनी। और आज एक नई सोच, हाँ जी, वो जेड़े अजकल का जेड़ा वो मैं कहना ना पढ़े लिखे खोते, वो उन्हों का ये बयान है, वो कहते हैं कि जी बस कुरान तर्जमे नाल आना चाहिए, मौलवी को आलिम को जान की लोड़ है। तो मैं अगू कहना हूँ ना भी ये जो तर्जमा कह रहे हैं ना कि कुरान बस तर्जमे नाल पढ़ना चाहिए, ये तर्जमा भी किसी मौलवी लिखा है, ये तेरे अब्बा जी कोई नहीं लिखा। ये तर्जमा भी किसी मौलवी को, मौलवी साहब नहीं लिखा है, किसी इमाम मस्जिद ही लिखा है, किसी आलिम नहीं लिखा है। जेड़ा तू कह रहे हैं किसी आलिम को जान की जरूरत नहीं, तर्जमा में बस कुरान आना चाहिए है। और इस कुरान का तर्जमा भी लिखने वाला एक आलिम दीन ही सी। और दूसरी बात मैं कहना हूं ना, दुनिया का जेड़ा मर्जी सौखे तो सौखा, आसान तो आसान, सलीस तो सलीस उर्दू वाला तर्जमा उठा लो, नहीं समझ आ सकेगी जब तक उस्ताद कोल नहीं जाएगा। ये अल्लाह का कुरान है, इस दे सयाको सबाक ने, इसका अंदाज है, हर आयत दा अगली आयत नाल रबत है, हर रकू दा अगले रकू नाल ताल्लुक है, हर पारे दा अगले पारे नाल ताल्लुक है, हर सूरत दा पीछे और आगे रबत है। जब तक तू किसी उस्ताद को बैठ के नहीं समझेगा, कुरान खुद फरमांदा है कई मैनू पढ़ के राह पा जाएंगे, कई मैनू पढ़ के भटक जाएंगे।
ये अल्लाह का कुरान खुद फरमा रहा है। रब फरमांदा कई मेरा कलाम पढ़ के भटक जाएंगे, बह जाएंगे, और कई मैनू पढ़ के राह पा जाएंगे। राह और पढ़ पा जाएंगे जिन्ना उस्ताद दी निगरानी के अंदर कुरान समझिया, उस्ताद दी निगरानी के अंदर कुरान पढ़िया, एक आलमे दीन को बैठ के कुरान समझिया, वो राह पा गए, वो हिदायत पा गए। और जेड़े खुद मुफ्ती बने, कुरान खुद फरमांदा ये जन्नम दा ईंधन बने ने, ये राह तो हट गए ने, ये सारे ही बिल्कुल ही ये अल्लाह की राह तो हट के ये बिल्कुल ही भटक चुके ने। हज़रत जी वकार, मैं अली थोड़े दिन पहले जुमला बोलिया है, मैं तुहानू की आख्या सी, मैं आख्या अगर कंजरा को दीन पढ़ोगे तो फिर दीन समझ नहीं आएगा है। ये हुण जुमला बड़ा मेरा सख्त है, मगर इनू समझो भी मैं कह की रहा। सारा साल जिन्हों ने नच टप के आवाम को दिखाया, रमजान आके वो भी दुपट्टे लैके वो अदाकार फिल्म स्टार सानू दीन सिखाण बह जांदियां ने टीवियां ते। जदों उन्हां कोल कुरान पढ़ांगे तो की समझ आएगी, जदों उन्हां कोल दीन समझांगे तो की समझ आएगी। हाँ जी। और उधर एक मैं उस दिन भी गल की, फिर गल करना पाया, उधर एक जेलम वाला वो एक कमीना, वो एक मिर्जा उठा है, उन्हें एक अपने बंद कमरे अंदर स्टूडियो बनाया है, वो खुद ही सवाल करता है, खुद ही जवाब दिंदा है, मौलवियों के भी खिलाफ, वो पीरां के भी खिलाफ, बाबियां के भी खिलाफ, पता नहीं वो मैं कहना सकी मां के भी खिलाफ होएगा है, उनका एक अंदाज है। और वो अजकल साढ़े जिहड़े नवे मुंडे ने हैं जिन्होंने गल के नुकते बड़ी चासा दी, वाह वाह क्या गल की, खाक गल की उन्हें हैं, तो वो भी आवाम को खराब करी जा रहे हैं। तो बात अर्ज करने का मकसद ये है कि आज ये 15 साल बाद जम्मे, 1500 साल बाद आज ये गल्लां कर रहे हैं बाबियां के खिलाफ और उलमा के खिलाफ, जिन्हां दी वजह तो इलम पहुँचा, जिन्हां दी वजह तो दीन साढ़े तक पहुँचा, जिन्हां दी वजह तो अल्लाह के कुरान की जिन्होंने खिदमत की, किताबां लिखियां, तफसीरां लिखियां और सरकार की हदीस से काम किया, और जिन्होंने पता नहीं कितने अलूम ते काम करके साढ़े तक वो इलम पहुँचाया और साढ़े तक किताबां पहुँचाइया। आज उन्होंने बारे 1500 साल बाद एक चवल जहा बंदा उठ पे अंदर बक बक करी जा रहा है, और साढ़े शऊर ही नहीं है, सानू समझने की तौफीक ही नहीं कि अच्छा कौन और बुरा कौन है। बस गल इत्थे खत्म हो गई। असी जब तक दीन दीनदारा को पढ़ांगे, जब तक दीन दीन वाले को सीखांगे। और मैं क्या तू इट्टा लाने वाले मिस्त्री को टीका नहीं लगवांदा, तू कहना टीका डॉक्टर को लगवावांगा, और डॉक्टर नूं ये जाके नहीं कहता तू मेरा घर बना, घर मिस्त्री को बनवाना, टीका डॉक्टर को लगवाना है। और दीन क्यों कमीनिया को सीखना है, दीन क्यों अदाकारा को सीखना है, दीन क्यों दीन बेजार लोगों को सीखना है, दीन दीनदारा को क्यों नहीं सीखता। फिर जो टीका डॉक्टर लावे, जो घर मिस्त्री बनावे, जदों लोहे का काम लोहार करे, तो दीन दीन वाले को क्यों नहीं सीखता, दीन क्यों बेदीना को जाके सीखना है। इस वास्ते हज़रत जी वकार एक इमाम मस्जिद दी उसकी फजीलत, उसका मकाम और उसके मरतबे नूं समझना पेगा, और समझ के फिर उसके ऊपर अमल करना पेगा, तब ही ईमान कबूल है और तब ही साढ़े आमाल कबूल ने। और मैं ये भी गुजारिश करांगा कि अगर किसी के अंदर ऐसी बात पाई जाए कि जड़ा होवे साडा इमाम मस्जिद मगर वो हरकतां इमाम मस्जिद वाले ना हुई, तो उन्होंने भी फिर समझाया जाए। अगर वो बार बार ना समझे तो उसनों बेशक बड़ी माजरत नाल सीट तो हटा दिता जाए। ये जरूरी है। आज साढ़े माशरे के अंदर एक इमाम मस्जिद दुनिया के वास्ते आइडियल है, वह एक किरदार दुनिया वास्ते आइडियल है। तो लिहाजा इस वास्ते दोनों पार्टियों को समझना चाहिए और समझ के अल्लाह के दीन का काम करना चाहिए। अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।